यह संदेश लूक 15 पद संख्या 1 से 3 और 11 से 32 पर आधारित है, जिसे भटके हुए पुत्र का दृष्टांत कहा जाता है। यह ईश्वर की असीम दया और क्षमा को दर्शाता है। एक पिता को 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपनी संपत्ति का हिस्सा लिया और दूर देश जाकर उसे भोग विलास में उड़ा दिया। अकाल पड़ने पर जब वह भूखे मरने लगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पिता के पास लौटने का निश्चय लिया। वह यह कहने को तैयार था कि वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं है और एक मजदूर की तरह रहने को राजी था। पिता ने उसे दूर से ही देखकर दया की, दौड़कर उसे गले लगाया और चूम लिया। पिता ने उसके लिए दावत दी और खुशी मनाई, क्योंकि उसका पुत्र मर गया था और जी गया है, खो गया था और मिल गया है। बड़ा भाई क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने हमेशा पिता की सेवा की थी, पर उसके लिए कभी दावत नहीं दी गई। पिता ने उसे समझाया कि वह हमेशा उसके साथ है, लेकिन छोटे भाई के लौटने पर आनंद मनाना उचित है, क्योंकि वह वापस मिल गया है। चाहे हम ईश्वर से कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, सच्चे मन से लौटने पर वे हमें हमेशा गले लगाने को तैयार रहते हैं। हमें दूसरों की सफलता या उनकी वापसी पर ईर्ष्या करने के बजाय आनंद मनाना चाहिए। हे परम दयालु और प्रेमी पिता, आज 40 के 16वें दिन की इस सुबह में हम आपके पास आते हैं। पिता, जब भी हम अपने पापों या गलतियों के कारण आपसे दूर चले जाते हैं, हमें वह साहस और नम्रता दें कि हम पश्चाताप के साथ आपके पास लौट सकें। हमें अपने प्रेम से गले लगा लें और हमारे मन को शुद्ध करें। हमें बड़े भाई जैसा ईर्ष्या से बचाएं और सिखाएं कि हम दूसरों की वापसी और उनकी आशीषों में आनंद मना सकें। आज हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखें। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हम हमेशा आपके साथ हैं और जो कुछ आपका है वह हमारा है। आमीन।